अरे किसी गांव की बात रात हम तुम्हें बताते, अरे रात हम तुम्हें बताते, और मीरा नाम की मैया की हम कहानी कहते। मीरा नाम की मैया की हम कहानी कहते। हाँ दोस्तों, ये कहानी लेके आए। एक गांव में एक बूढ़ी मां निवास करती थी, जिनके पति किसी बीमारी के कारण दुनिया को छोड़ चुके थे। मैया का कोई सहारा नहीं है, लेकिन इनकी गोदी में 2 पुत्र हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसा ही नहीं साथियों, अरे प्रभु की लीलाएं न्यारी, अरे प्रभु की लीलाएं न्यारी। विधवा मैया भई गोद में दुइयो तारी, हाँ विधवा मैया भई गोद में दुइयो तारी। कैसी है भगवान तेरी माया। आज वो मैया अपने पुत्रों पे आस लगाए बैठी है, सोच रही है अरे प्रभु तेरी लीलाएं प्यारी। दाता अरे प्रभु की लीला है प्यारी। विधवा मैया भई गोद में दुइयो तारी, हाँ विधवा जननी भई गोद में दुइयो तारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, दुख भय करता ने दिया, अरे दुख भय ईश्वर ने दिया। बारे बारे ललाची ने सुख विधना ने लियो, हाँ बारे बारे कुमार जी ने सुख विधना ने लियो। पति छोड़ जाता है अधपर में, मुख मोड़ जाता है, कोई सहारा नहीं है मैया का। अब पुत्रों पे आस लगाए बैठी है, सोच रही है दिल में बहुत अरमान है, पुत्र मेरे दोनों सयाने हो जाएंगे, उनके सहारे अपना जीवन गुजार लेंगे। कवियों का मत है, जिस पत्नी का पति नहीं होता है दुनिया में उसका कोई नहीं होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है दोस्तों। अरे दुख भय ईश्वर ने दिया, बारे बारे लला ने सुख विधना ने लियो, हाँ बारे बारे कुमार जी ने सुख विधना ने लियो। आज वो मैया अपने पुत्रों को पाल रही है, बड़ा आस लगाए बैठी है, पुत्र जब सयाने होंगे उनके सारे अपना जीवन गुजार लूंगी। अरे करे खेत में मजदूरी,
बुरा हाल है उस बूढ़ी मैया का। खेतों पे मेहनत करती है, दूसरों की मजदूरी करती है, तब अपने बच्चों का और खुद अपना पेट भरती है। कभी कभी वो मैया भूखी सो जाती है। अरे करे खेतन में मजदूरी, एक कोई न देवे संग मात की अब मजबूरी। हाँ कोई न देवे संग मात की अब मजबूरी। बुरा हाल है वहाँ। आज वो बूढ़ी मैया अपने जीवन को गुजार रही है, काट रही है, समय को व्यतीत कर रही है, अपने पुत्रों पे आस लगाए बैठी है वो माँ। खेतों पे दूसरों के यहाँ काम करती है, तब अपना गुजारा चला रही है। करे खेतन में मजदूरी, और कोई संग न दे मात की अब मजबूरी। हाँ कोई न देवे संग मात की अब मजबूरी। घर वाले, परिवार वाले, सब रिश्तेदार साथ छोड़ दिया, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। अरे लला जब सियाने होई आए, धीरे धीरे दोनों पुत्र जवान हो रहे हैं आंगन में, और समझदार हो रहे हैं वहाँ रानी माधम। अरे लला जब सियाने होई आए, अरे पढ़ने की इच्छा लेकर मैया के ढिंग आए। हाँ पढ़ने की इच्छा लेकर अब तो मैया के ढिंग आए। हाँ पढ़ने की इच्छा लेकर मैया के ढिंग आए। आज जब दोनों पुत्र धीरे धीरे समय बीता, समय बीतने के अनुसार थोड़े जवान हुए, पढ़ने के लायक हुए। दोस्तों एक दिन अपनी मैया के पास में बैठ गए, जवाब दिया मैया गांव के सभी बच्चे पढ़ने चले जाते, हमें तो अच्छा भी नहीं लगता है, हम भी पढ़ने जाया करेंगे। और जैसे ये शब्द सुने मैया रोने लगी, घुटनों पर सर रख लिया, पपक पपक के रोने लगी। विधाता ये मेरे पुत्र क्या कह रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे इन्हें, सोच रही है वो मैया। अरे लला जब सियाने होई आए, पढ़ने की इच्छा लेकर मैया के ढिंग आए। हाँ पढ़ने की इच्छा लेकर के मैया के ढिंग आए। मैया मैं तो पढ़ेंगे, सब लड़के पढ़ने जाते, हम घर पे ही रह जाते हैं अकेले। जब ये शब्द सुने उन बच्चों के, रोने लगी फूट फूट के परमात्मा। अरे मात की छूटी बबकारी, अरे मात की छूटी बबकारी। पैसा नाए पास पढ़ने की सारी, पैसा नाए पास पढ़ने की
रोने लगी मैया, घुटना पे सर रख लिया, सर पटक पटक के रो रही है। हमारे बच्चे क्या कह रहे पढ़ेंगे, भला में कैसे पढ़ा पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी दौलत नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। हे विधाता, कैसी लिखी है मेरी ये जिंदगी। रो रही है वो मैया। अरे माता की छोटी बबकारी, हाँ ऐसा ना है पास पढ़न की कह रहे हो तारी, हाँ पैसा ना है पास पढ़न की कह रहे हो तारी। जैसे ही देखा है कि मैया रो रही है, बड़ा पुत्र जय जो था मैया की मजबूरी को समझ गया। मैया क्यों रो रही हो? नहीं रो, नहीं रो। छाती से लगा लिया अपनी मैया को बड़े पुत्र जय ने। बोला, ए जय बेटा था बड़ा, मात की समझी मजबूरी। पूरा हाल समझ गया, मैया को छुपा लिया। मैया रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। अरे जय बेटा है बड़ा, मात की समझी मजबूरी। मंजू भैया, छोटे को दिए पढ़ाई करेंगे, इच्छा सब पूरी। हाँ छोटे को दिए पढ़ाई करेंगे, इच्छा सब पूरी। पूरी बात समझ गया बड़ा पुत्र जय। मैया को बताया, मैया रो नहीं, चिंता ना करो, हम और तुम दोनों लोग मेहनत करेंगे। मैया छोटे भैया विजय को पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे। समझा दिया जय बेटा ने अपनी मैया को। मैया रो ना, हाँ जय बेटा है बड़ा, मात की समझी मजबूरी। ये छोटे को दिए पढ़ाई करेंगे, इच्छा सब पूरी। भैया तुम्हारी पूरी इच्छा करेंगे। और छोटा भैया ये विजय कह रहा है, इसे पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, आज वो बड़ा पुत्र जय अपनी मैया के साथ खेतों पे काम करने जाता है, बहुत मेहनत करता है, मजदूरी करता है। छोटे भैया विजय को पढ़ा रहा है। हुआ ऐसा दोस्तों, अब जय भी मेहनत करे, रात को खूब पढ़ायो है। अरे रात को खूब पढ़ायो है। और सियानो विजय जब भयो फौज भर्ती करवायो है। हाँ सियानो विजय जब भयो फौज भर्ती करवायो है। दोस्तों, आज उस मैया मीरा और इनके बड़े पुत्र जय ने बहुत मेहनत की है, मजदूरी की है, अपने भैया छोटे विजय को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद सियानो विजय जब भयो फौज भर्ती करवायो है। भैया सियानो जब भयो
आरती करवायो जैसे ही सुना है मैया मीरा ने कि मेरा पुत्र फौज में लग गया। अब तो फूल ही नहीं समा रही है वो माँ, बड़ा खुशी मना रही है आंगन में। अरे खुशी मन मीरा मगन भई, अरे खुशी मन मीरा मगन भई। और सामरिया दुखिया की आज बिगड़ी बनाई दई। अरे यो सामरिया दुखिया की आज बिगड़ी बनाई दई। अरे यो सावरिया दुखिया की आज बिगड़ी बनाई दई। दोस्तों आज मैया बड़ा खुश हो रही है। हे परमात्मा, आज मेरी बिगड़ी भी बना दी तूने। कितना दयालु है ईश्वर। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे प्रभु को ध्यान लगाती है। अरे प्रभु को ध्यान लगाती है। अपने बेटन को वो मैया यज खूब लड़ाती है। अपने बेटन को मैया यज लाड़ लड़ाती है। अरे प्रभु को ध्यान लगाती है। अरे प्रभु को ध्यान लगाती है। अपने बेटन को वो मैया यज लाड़ लड़ाती है। ये अपने बेटन को बा मैया यज लाड़ लड़ाती है। अरे प्रभु तेरी महिमाएं न्यारी, ए प्रभु तेरी महिमाएं न्यारी। तुम दुखियन के दुख हरे प्रभु तेरी महिमाएं न्यारी। तुम दुखियन के दुख हरे प्रभु तेरी महिमाएं न्यारी। अरे तेरा तुम भक्तन की सुनते। अरे तेरा तुम भक्तन की सुनते। अज छोटू रो समझाई दुख तुम पल भर में अरगे। हाँ छोटू रो समझाई दुख तुम पल भर में अरगे। अरे तेरा तुम भक्तन की सुनते। अरे तेरा तुम भक्तन की सुनते। छोटू रो सुना
सब पल भर में अरते। हाँ छोटू रो सुनाई दुख सब पल भर में अरते। दोस्तों अब कहानी यहाँ आ जाती है। इधर पुत्र तो मौज में लग जाता है, मैया आंगन में खुशी मना रही है, नाच रही है, आनंद आ रहा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे ट्रेनिंग करके विजय प्राप्त जब मैया ढिंग आयो। जब इनका छोटा पुत्र विजय जो था फौज में लग गया, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में घर पे आया। अरे ट्रेनिंग करके विजय प्राप्त जब मैया के ढिंग आयो। ये तब छाई खुशी अपार मात ने कंठ से छिपकायो। ये तब छाई खुशी अपार मात ने कंठ से छिपकायो। शादी से लगा लिया अपने पुत्र को बेटा, बड़ा खुश हो रही है। ये तब छाई खुशी अपार मात ने कंठ से छिपकायो। हाल पूछने लगी लाला कैसे हो तुम। एक दिन ऐसा हुआ, ये विजय जो था फौज में लगने के बाद जब घर पे आया, जवान अवस्था है, एक दिन ही अपने ननिहाल में घूमने गया। और ननिहाल में जब गया है दोस्तों, अरे घूमने मामा घर पहुंचो। एक दिन मामा घर पहुंचो, मसाब है जो मन में भरपूर जानू, सात फुटायु जो है जो मन में भरपूर जानू, सात फुटायु जो। हाँ दोस्तों, हम देखेंगे त्यागी की कहानी वॉल्यूम दूसरे में। किस तरह अपने मामा के यहाँ पे जाने के बाद एक लड़की पे आशिक हो जाता है ये विजय, और उसके साथ में शादी करता है। शादी होने के बाद घर की बहू बन के आई है। किस तरह से आने के बाद में घर की बर्बादी की और अपने दूसरे प्रेमी के साथ किस तरह फरार हुई।